गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि जो फॉलोइंग नंबर्स है वो क्या है, इरेशनल है, इनको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है 1/√2, सेकंड पार्ट है 7√5 और थर्ड पार्ट है 6 + √2। इन्हें हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 1/√2, तो 1/√2 को हम इरेशनल प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नंबर को जो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है इसे हम क्या कर लेंगे, अपोजिट। इरेशनल का अपोजिट क्या होता है हमारा, रेशनल। तो हम क्या करेंगे, इसे रेशनल मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, और रेशनल अज्यूम करने के बाद में उसे हम क्या कर देंगे, फॉल्स प्रूफ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये यहाँ पर स्ट्रैटेजी रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर जो है वी हैव टू प्रूव 1/√2 इज अ इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसका अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम द अपोजिट। अपोजिट क्या होगा, रेशनल। तो ये जो है 1/√2 जो है वो रेशनल है। अब देखो जो रेशनल है वो किस फॉर्म में होते हैं, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं a/b के फॉर्म में। और a/b, यहाँ पर a और b जो होता है वो क्या होता है, हमारा को प्राइम नंबर होता है। और को प्राइम नंबर भी आपको पता होगा, जिनका HCF 1 होता है, या उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो ओनली 1 होते हैं। कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं 1 होते हैं, 1 के अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं वहाँ पर कॉमन। तो हम कह सकते हैं हेंस 1/√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a/b, जहाँ पर a और b जो होता है वो को प्राइम नंबर होता है। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, नो कॉमन अदर फैक्टर देन 1। क्लियर है, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस 1/√2 जो है इज इक्वल टू है a/b के। क्यों, क्योंकि 1/√2 जो है उसको हमने क्या माना, रेशनल माना। और रेशनल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, a/b के फॉर्म में। इसलिए 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम करेंगे यहाँ पर देखो √2 को हम भेज देंगे इस साइड में, और a/b को ले आएंगे इस साइड में। क्योंकि हमारी यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि जो हमारा रूट वाला वैल्यू है उसको एक तरफ रखना है। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर है 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b। कैसे सॉल्व किया हमने, देखो इसको मल्टीप्लाई किया क्रॉस। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू बी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a इंटू √2। क्लियर है, अब √2 को हम यहीं पे रहने देते हैं, और a को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये नीचे चल जाएगा, b/a हो जाएगा। तो b/a इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, यहाँ पर √2 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। तो देखो b/a इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, हमारे को रूट की वैल्यू को एक तरफ रखना है। तो यहाँ पर देखिए b/a इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ पा रहे होंगे आप, जो b/a है ये तो हमारा रेशनल है, b/a है। b और a की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं कुछ भी रखूंगा तो हमारे को क्या मिलेगा, रिजल्ट में रेशनल मिलेगा। जबकि √2 जो होता है वो क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। नॉन परफेक्ट वैल्यू जब भी रूट में होती है वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। जैसे √2, √3, √5, √4 नहीं, √4 सॉल्व होकर 2 हो जाता है, √4, क्योंकि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। बट √2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है 2 हमारी रूट के अंदर, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो देखो यहाँ पर रेशनल है, यहाँ पर इरेशनल है। तो क्या रेशनल और इरेशनल इक्विवेलेंट हो सकता है, नहीं। तो ये हमारा हियर b/a इज रेशनल। देखो b/a जो है वो रेशनल है, लेकिन √2 जो है वो इरेशनल है। सिंस हम कह सकते हैं रेशनल जो है वो नॉट इक्वल है इरेशनल के, तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया एक तरह से। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। जो हमने सोचा था, हमने क्या करा था, अज्यूम किया था इसका अपोजिट रेशनल, हमने 1/√2 को इरेशनल माना था। तो हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये रेशनल हमने माना था, लेकिन ये तो क्या हो गई, इरेशनल हो गई। क्योंकि रेशनल जो होता है वो इरेशनल के इक्विवेलेंट नहीं होता है, नॉट इक्वल है। तो ये इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया पार्ट को, और जो हमने सोचा था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल हमने सोचा था वो रेशनल ना होके ये क्या है, नंबर इरेशनल है। देयरफॉर 1/√2 इज अ इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए सेकंड पार्ट है 7√5 करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट 7√5 है। तो फिर से हम वही स्ट्रेटेजी लगाएंगे, हमें रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 7√5 को हमें प्रूफ करना है, तो वी हैव टू प्रूव 7√5 इज इरेशनल। और 7√5 को हम क्या मान लेंगे, एक तरह से इसका अपोजिट जो होता है रेशनल वो मान लेंगे। तो लेट अस अज्यूम द अपोजिट जो कि होता है 7√5 इज रेशनल। क्लियर है, अब रेशनल है तो a/b के फॉर्म में होगा, तो हम कहेंगे हेंस 7√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a/b, जहां पर a और b होगा वो को प्राइम नंबर होगा, और को प्राइम नंबर होते हैं नॉन कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हेंस हम कह सकते हैं 7√5 जो होगा वो इक्वल होगा a/b के।
क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√5 इंटू बी हो जाएगा, और ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 7√5, देखो इसके नीचे 1 है, 7√5 इंटू बी, 7√5 इंटू में बी, और इक्वल टू में ए इंटू 1 हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा ए। तो 7√5 तो हमारा एज इट इज़ यहीं रह जाएगा, और बी को अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये ए बाय बी हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर ये जो 7 है इसको भी हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि हमें रूट की वैल्यू को ही रखना है। तो √5 ही एज इट इज़ यहीं पे रहेगा, और 7 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो 7 जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो a बाय बी, और 7 यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा तो ये b के पास चल जाएगा, तो ये हो जाएगा a बाय 7b। क्लियर है बात। तो यहाँ पर देखिए √5 = 1/7 इंटू ए बी हो गया, और √5 = a/7 भी हो गया, जो कि हम यहाँ पर लेकर आए थे। अब देखिए जो √5 है यहाँ पर, जो ये √5 है वो क्या है, हमारा इरेशनल है ना, हम प्रूव भी कर चुके हैं पहले। और a/7 भी जो होता है वो क्या है, रेशनल है, क्योंकि a और b में मैं कोई भी वैल्यू अगर पुट करूंगा तो ये हमेशा हमारे को रेशनल देगा। अब बताइए इरेशनल जो होता है वो रेशनल के इक्विवेलेंट हो सकता है क्या, नहीं। तो हमने जो सोचा, जो हमारा अजम्पशन है वो क्या हो गया, एक तरह से रॉन्ग हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हियर √5 जो है, हियर a/7b इज रेशनल बट √5 इज इरेशनल। So rational is not equals to irrational, we know this is a contradiction। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो हमने जो सोचा वो गलत हो गया। सो आर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, देयरफॉर जो 7√5 है वो क्या है, हमारा इरेशनल है, हैंस। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर, 6 + √2। अब देखिए 6 + √2 के लिए हम कर रहे हैं, तो 6 + √2 जो है वो क्या है, एक तरह से हमारा इरेशनल है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट ले लेंगे, लेट अस अज्यूम द अपोजिट। अपोजिट क्या होता है, रेशनल होता है, तो 6 + √2 इज अ रेशनल। अब रेशनल है तो a बाय बी के फॉर्म में होगा, तो हम कह सकते हैं 6 + √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a बाय बी, जहाँ पर a और b होगा वो को प्राइम नंबर होगा, और को प्राइम नंबर मतलब होता है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हैंस हम कह सकते हैं 6 + √2 है a बाय बी के इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि हमने इसको रेशनल माना है, और रेशनल a बाय बी के फॉर्म में होता है, इसलिए 6 + √2 इज इक्वल टू a बाय बी। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 + √2 इंटू बी, 6 + √2, ये 6 + √2, और यहाँ पर b है हमारे पास में। या एक काम कर सकते थे, हम ये कर लेते हैं इसको, 1 मिनट, 6 + √2 नहीं लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है 6 + √2 इज इक्वल टू a बाय बी। अब इस 6 को हम ट्रांसपोज, क्योंकि रूट को एक तरफ रखना है हमारे को, तो रूट वाली वैल्यू √2 है, ये एक तरफ रहेगी, 6 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो a बाय बी, 6 और √2 के बीच में प्लस की रिलेशनशिप है, तो 6 जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस में चल जाएगा, तो -6, क्योंकि ये पॉजिटिव 6 है, तो ये ट्रांसपोज होगा तो -6, तो √2 इज इक्वल टू a बाय बी -6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा b, और नीचे हो जाएगा नीचे हो जाएगा b, और a -6 भी हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू a -6 भी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके, तो √2 इज इक्वल टू a -6 भी हो जाएगा। अब देखिए √2 जो है वो क्या है हमारे पास में, √2 तो हमने प्रूफ कर रखा है कि √2 इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करूंगा अगर इस वाले केस में, तो ये देगा हमारे को रेशनल। अब रेशनल और इरेशनल इक्विवेलेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हियर a -6b इज अ रेशनल नंबर, a -6b जो है वो रेशनल है, लेकिन √2 जो है वो इरेशनल है, बट √5 इज इरेशनल, √2 लिखना है यहाँ पर, √2 जो है वो इरेशनल है, √2 जो है वो इरेशनल है। सिंस हम कह सकते हैं रेशनल जो है वो नॉट इक्वल है इरेशनल के, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट, इसने क्या कर दिया, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जो हम सोच रहे थे वो गलत हो गया, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए, तो देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल, हैंस इसलिए जो 6 + √2 होगा वो क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। जो हमने सोचा था, जो हमने इसको रेशनल अज्यूम किया था, वो हमारा गलत हो गया अज्यूम करना, तो ये क्या हो गया, रेशनल ना होके ये क्या होगा, इरेशनल ही होगा, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।